वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो ये चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग टेस्ट जो कंडक्ट कराए जाते हैं हमारी फिटनेस लेवल को चेक करने के लिए। ठीक है कि कितनी फ्लेक्सिबल है तुम्हारी बॉडी, कितनी तेज तुम्हारी स्पीड है। अब मैं कहूँ मुझे तुम्हारी स्पीड जाननी है तो क्या टेस्ट करके पता लगा सकती हूँ? तुम कहोगे दीदी हमें दौड़ा के देख लो। तो यस, यही सब स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं, फिटनेस के टेस्ट पढ़ने वाले हैं सभी लोगों की फिटनेस चेक करने के लिए। पहले हम कुछ स्टूडेंट्स की फिटनेस के चेक पढ़ेंगे, फिर अंकल आंटियों की, फिर बूढ़े अंकल आंटियों की, फिर हमें कितना खाना खाना चाहिए डेली बेसिस पे, इसका कुछ टेस्ट, ऐसे ऐसे टेस्ट पढ़ने हैं। ठीक है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है और ना इसे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपके बहुत काम आने वाला है। प्लस ये जो चैप्टर है इसमें बच्चों को जो है लर्न करने में बहुत दिक्कत आती है कि प्रोसीजर है एक एक टेस्ट का, कि क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। मैंने जो है बैठकर एक एक टेस्ट को रीड करा और उनको लिख दिया बिल्कुल शॉर्ट टू कट फॉर्म के अंदर। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म के अंदर, जिससे वो तुम्हें इजी पीजी होके लर्न हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट भाई पूछ ही लिए जाते हैं सारे के सारे ये पेपर में। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैंने नोट्स बना दिए बढ़िया, चैप्टर पढ़ लो, नोट्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम आईडी पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर में हमें फिटनेस लेवल चेक करनी है अपनी। तो फिटनेस क्या होती है बेसिकली, व्हाट इज फिटनेस? इसकी एक सिंपल सी अगर हम परिभाषा देखें तो फिटनेस होती है हमारी एबिलिटी अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की। अब हर एक्टिविटी में हमें अलग टाइप का अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी चाहिए होती है। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हो गई उसमें हमें स्ट्रेंथ चाहिए, किसी में हमें कुछ चाहिए, किसी में हमें कुछ चाहिए। अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, स्विमिंग, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, योगा। हर एक एक्टिविटी के लिए जो हमारी ईच फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें हमारे बॉडी का डिफरेंट पार्ट लगता है और उसके लिए हमें अलग स्किल चाहिए। जैसे अगर हमारे को स्पीड है, ठीक है, हमारे को दौड़ना है, बहुत तेज़ दौड़ना है, रेसेस में पार्टिसिपेट करना है, तो हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है तो मेरी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। यही हम पढ़ेंगे। अब भाई चेक कैसे कर सकते हो आप किस बच्चे में क्या अच्छे से है? तो हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे फिटनेस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जिनका नाम है खेलो इंडिया। ठीक है, फिटनेस टेस्ट। खेलो इंडिया मतलब क्या होता है गाइस? प्ले इंडिया। ये प्रोग्राम है जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा बच्चों के लिए और यंग पीपल के लिए, जिससे कि वो स्पोर्ट्स में एक्टिव रहे। ठीक है, द गोल इज टू इम्प्रूव फिटनेस एंड प्रमोट स्पोर्ट्स इन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं स्कूलों के अंदर, जिससे बच्चों का ना वेट चेक करे, बच्चों की स्पीड वगैरह चेक करी जाए। समझ गए? खेलो इंडिया समझ गए? प्रोग्राम है प्रमोट करने के लिए फिजिकल फिटनेस को, और इसके टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं स्कूलों के अंदर बच्चों की फिटनेस चेक करने के लिए। तो इसके अलग अलग एज ग्रुप्स में हम पढ़ेंगे। हर स्कूलों में ऑर्गेनाइजेशन जाती है और चेक कराती है। कभी शायद आपके स्कूल में भी आए नहीं आए तो क्या पता कभी आ जाए। ठीक है जी, तो ये है हमारे टेस्ट करने के लिए। फर्स्ट से थर्ड क्लास का पहले हम पढ़ेंगे, फिर आगे वाली क्लासेस का पढ़ेंगे कि बच्चों का क्या चेक करा जाए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट से थर्ड क्लास के बच्चे या एज 5 to 8 ईयर्स में, तो इसको लिख लो। क्या चेक करते हैं हम इनके चेक करने होते हैं हमें 3 टेस्ट होते हैं इनके। सबसे पहले BMI, यानी कि बच्चा ओवरवेट तो नहीं है या अंडरवेट तो नहीं है। सबसे पहले फिर वो फिटनेस किसी का चेक करना है तो पहले आप उसका BMI चेक करो। ठीक है, तो बच्चों का हम पहले BMI चेक करते हैं। BMI चेक करने का क्या प्रोसीजर रहेगा हमारा और क्या पर्पस है? तो BMI चेक करना चाहते हैं हम टू मेजर बॉडी फैट। ठीक है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट टू थर्ड वालों के लिए पहला आपको BMI पढ़ना है, फिर एक फ्लेमिंगो टेस्ट है, बैलेंस टेस्ट, फिर है प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो ये 3 अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो BMI क्या है? BMI कंडक्ट करने के लिए आपको क्या जरूरत है? एक फ्लैट सरफेस चाहिए, वेइंग मशीन, जो तराजू होता है जिसपे मशीन है पर्टिकुलरली जिसपे हम अपना वेट नापेंगे, और हमें हाइट वाला मेजर चाहिए। ठीक है जी, चलो हाइट लिख देना है आगे, हाइट मेजर। फिर अगर हम बात करें स्टेडियोमीटर भी कहते हैं उसको। ठीक है जी, तो हाइट मेजर करने के लिए हमें क्या करना है? स्टैंड स्ट्रेट अगेंस्ट अ वॉल, कीप फुट टुगेदर, लेग स्ट्रेट एंड लुक अहेड, मेजर हाइट। तो ये आपने लिख दिया कि इस तरीके से टीचर हाइट चेक कर लेगा। फिर मेजर वेट के लिए स्टेप ऑन द स्केल विदाउट शूज और हेवी क्लोथ्स, रिकॉर्ड वेट। सिंपल, ये स्टेप 1 स्टेप 2। अब करने के बाद में हम इसकी स्कोरिंग करेंगे। हम BMI निकालेंगे, वेट को लिख देंगे kg में, अपॉन कर देंगे उसका हाइट इनटू हाइट। ठीक है, इन मीटर्स। फिर जो हमारा BMI आएगा उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि बच्चा कितना फैट है या वो अंडरवेट है। ठीक है जी, सिंपल ये हमारा BMI चेक करने का तरीका होता है। अब आता है हमारा अगला टेस्ट। अगला टेस्ट का नाम है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। फ्लेमिंगो हमारी प्यारी इंग्लिश की बुक जो है फ्लेमिंगो। ठीक है, तो फ्लेमिंगो नहीं पढ़ी अगर, इंग्लिश में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या ऑब्वियसली 100 में से 100 नंबर लेकर आने इंग्लिश में, मैंने पूरी इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो जल्दी जाके इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो। तो इंग्लिश से याद आया, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट देखते हैं। तो ये टेस्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहले आपको टेस्ट का लिखना होगा पर्पस, उसकी क्या इक्विपमेंट है, टेस्ट कैसे करवाया जाएगा, उसका रिजल्ट क्या है। ये 4 स्टेप हर टेस्ट के लिखने आपको। तो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का पर्पस क्या है? टू टेस्ट बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, कि बच्चे की बॉडी के अंदर कैसा बैलेंस है और उसके अंदर
अंदर कितनी ताकत है, ठीक है, ये करने के लिए होता है। तो इक्विपमेंट क्या चाहिए इसके लिए, नॉन स्लिपरी सरफेस चाहिए, एक ऐसा सरफेस हो जहाँ पे स्लिपरी बिल्कुल भी ना हो, एक स्टॉप वॉच चाहिए और एक बीम चाहिए, ठीक है। ऑप्शनल है ये, नहीं भी करो आप तो अब कोई बात नहीं है। एक बीम यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म सा स्ट्रक्चर टाइप बीम टाइप हो गया, ना हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब क्या करना है, बच्चे को स्टैंड ऑन द बीम, बैलेंस ऑन वन लेग। तो ये देख सकते हो आप, ये फोटो से देखो, बच्चे को कहा कि उसको अपने एक टांग पे खड़ा होना है, ठीक है, और दूसरी टांग को ऐसे फोल्ड करके हाथ से अपने पकड़ लेना है, ठीक है जी, और एक हाथ को उसको यूं स्ट्रेट रखना है। इस खुद करके देखो, उठो 2 सेकंड उठो और ये बैलेंस करके देखो ऐसे। ये बच्चे को प्रोसीजर करना है, एक टांग पे खड़ा होना है, दूसरे लेग को मोड़ के अपने हाथ से पकड़ लेना है, दूसरे आर्म्स को ऐसे यूं स्टैंड रखना है। अब कैसे होगा ये, स्टार्टिंग में इस बैलेंस को करवाने के लिए टीचर मदद कर देता है, उसके बाद में कहते हैं आप खुद ही इस पोजीशन को होल्ड करो। तो स्टैंड ऑन द बीम, बैलेंस ऑन वन लेग, बेंड द फ्री लेग, यानी कि जो दूसरी लेग जो फ्री है, ठीक है, फुट उसको जो है क्लोज टू द बॉटम, ठीक है, तो उसको मोड़ के अपनी कमर तक लेकर आ जाना है। नाउ इंस्ट्रक्टर स्टार्ट्स द स्टॉप वॉच व्हेन दे रिलीज योर हैंड। तो पहले आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो इस पोजीशन में लाने में आपको हेल्प कर देगा, उसके बाद में इंस्ट्रक्टर आपका हाथ छोड़ देगा एंड वो जो है अपने हाथ पे टाइमर पकड़ लेगा, ठीक है जी। स्टॉप द टाइमर व्हेन यू लूज बैलेंस। अब जैसे ही बच्चा अपना बैलेंस लूज करेगा, इंस्ट्रक्टर स्टॉप कर देगा टाइम, ठीक है जी। एंड हर बार जब आप अपना बैलेंस रीगेन करोगे और बार बार लूज करोगे, उतनी बार स्टॉप वॉच जो है बंद होती जाएगी। काउंट फॉल्स इन 60 सेकंड, और फिर ये देखा जाता है कि बच्चे ने 60 सेकंड के अंदर कितनी बार अपना बैलेंस लूज करा। अगर 15 फॉल हो गए इन 30 सेकंड्स ओनली, यानी कि बच्चा 15 बार जो है डिसबैलेंस हो गया स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स में ही, तो इस टेस्ट को हम रद्द कर देते हैं। स्कोरिंग रिकॉर्ड होती है, टोटल फॉल्स जो करे होते हैं बच्चे ने जो है उनको हम लिख लेते हैं, और इस हिसाब से हमें पता चलता है बच्चे की बॉडी में कितना बैलेंस है। तो स्कोरिंग क्या है, रिकॉर्ड टोटल फॉल्स, स्टॉप इफ ओवर 15 फॉल्स इन 30 सेकंड। सिंपल फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट हो गया, ठीक है। तो प्रोसीजर मैंने बहुत आसान कर दिया, बुक में 8-12 लाइन हो गए, 3 लाइन 4 लाइन में हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब अगला टेस्ट आता है हमारा प्लेट को टैप करने का टेस्ट। इस टैपिंग टेस्ट की जो है ज़रूरत क्या है, तो इसका पर्पस है टू टेस्ट द स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट, ठीक है। पहले तो स्पीड चेक करनी है और लिम्ब मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन, आपकी कितनी कोऑर्डिनेशन है बॉडी में ये देखनी है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक एडजस्टेबल टेबल चाहिए, 2 येलो कलर की डिस्क यानी कि एक सर्कुलर सी प्लेट जैसा स्ट्रक्चर चाहिए और एक रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है जी। अब आपको करना क्या होता है इस टेस्ट में, यहाँ फोटो में देखो, इसमें आप एक टेबल के ऊपर रख दोगे 2 ये डिस्क ऐसे और रेक्टेंगल को रख दोगे बीच में। अब आपका नॉन प्रेफर्ड हैंड जो है, यानी कि जैसे आप राइटी हो, राइट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हो ना, तो राइट हैंड को नहीं, जो नॉन प्रेफर्ड हैंड है जो आप यूज़ नहीं करते हो उसको आप इस पे रख दोगे रेक्टेंगल पे, और फिर वो स्टॉप वॉच चलेगी और आपको बार बार इनसे ऐसे 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 प्लेट पे टैप करना है, और वो टाइम दिया होगा कितने टाइम में आप कर रहे हो, ठीक है जी। ये कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए समझ गए। अब इसका प्रोसीजर पढ़ रहे थे और इसकी स्कोरिंग कैसे होगी। तो एडजस्ट द टेबल फॉर कंफर्ट, ठीक है। अब डिस्क कितने सेंटीमीटरों पे करना है ये याद रख लो, ये एमसीक्यू में आएगा। प्लेस डिस्क्स 60 मीटर अपार्ट विद द रेक्टेंगल इन द मिडल। तो रेक्टेंगल को बीच में लिखा, 7 सेंटीमीटर दूर एक प्लेट, 7 सेंटीमीटर दूर दूसरी प्लेट, ठीक है। प्लेस द नॉन प्रेफर्ड हैंड ऑन द रेक्टेंगल। तो अगर मैं राइटी हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड को रेक्टेंगल पे रख दूंगी, ठीक है। टॉप बैक एंड फोर्थ बिटवीन द डिस्क विद द प्रेफर्ड हैंड एज फास्ट एज पॉसिबल। एज फास्ट एज पॉसिबल में 25 सेकंड के लिए बार बार जो है हैंड को हम ऐसे करने वाले हैं। रिपीट फॉर 25 साइकिल्स, यानी कि 50 टैप्स हमें करने हैं। कितने टैप करने हैं, 1 2 3 4 6 7 8 250 करने हैं हमारे को। फिर रिकॉर्ड करा जाएगा टाइम, एक बच्चे ने 25 साइकिल का हुआ या 50 टैप में बच्चे ने कितना समय लगाया। जिसने जितनी जल्दी समय में कंप्लीट करेगा, मतलब उसका बॉडी का जो स्ट्रेंथ है और उसका जो लिम्ब कोऑर्डिनेशन है वो उतना अच्छा है। समझ गए ये तीनों टेस्ट। इससे आसान स्टेप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने खुद बैठ के लिख दिया है हाथों से सिंपली कि आप इनको लर्न कर पाओ, ठीक है जी। चलिए अब ये हो गया 3rd क्लास तक के बच्चों का टेस्ट पढ़ लिया, BMI, फ्लेमिंगो और ये वाला प्लेट टैपिंग। अब आते हैं 4 से 4th से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, इसमें तुम भी आ जाओगे। तो सबसे पहले इसमें भी BMI चेक कर जाता है। अब BMI के स्टेप्स मैंने दोबारा नहीं लिखे हैं, वही वाले हमारे रिपीट हो जाएंगे। अब आते हैं हम दूसरा कौन सा है, इसमें 50 मीटर स्पीड टेस्ट। बच्चों का आप 50 मीटर स्पीड टेस्ट क्यों कराओगे, पर्पस क्या होगा, ऑब्वियसली स्पीड और एक्सेलरेशन बॉडी की चेक करने के लिए। अब ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, सिंपल दौड़ाना है बच्चों को, तो अपने आप बना के हम स्टेप्स लिख देंगे। तो कोई डायग्राम भी नहीं है इसका, बच्चा भाग रहा है, चेक कर रहे हैं। तो इक्विपमेंट क्या चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, ट्रैक चाहिए, आप क्लोन चाहिए, कोन्स लगी होती है ना वो रास्ता दिखाने के लिए, और एक फ्लैट सरफेस चाहिए 60 मीटर्स का। तो स्कूल का प्लेग्राउंड बेस्ट है, इसके लिए 60 मीटर का फ्लैट सरफेस चाहिए। तो स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले वार्म अप एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम से ऐसे भागने लगते तो ऐसे वार्म अप करो। स्टार्ट विद 1 फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर, जैसे इस बच्चे ने करा है ना, एक पैर आगे होगा दूसरे वाले पैर के, ठीक है जी। फॉलो टिप्स फॉर स्पीड। अब इंस्ट्रक्टर का काम है कि वो बच्चों को थोड़ा सा इस पे समय इंस्ट्रक्ट करे। स्टे लो, यूज आर्म्स लेग वेल। इंस्ट्रक्टर बताता है कि थोड़ा झुक के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा
लो चलो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बेंड हो और फिर एकदम से भाग के जाना, ठीक है जी, ऐसे बताता है। रन एज फास्ट यू कैन टू रीच द फिनिश लाइन। अब जैसे आपको बंदूक बजेगी, आपको इशारा होगा गो रेडी स्टेडी गो, तो आपको भागना है जितनी तेजी से आप दौड़ सकते हो। रिकॉर्ड द टाइम इट टेक्स टू फिनिश 50 मीटर्स, और फिर चेक करा जाएगा 50 मीटर आपने कितने सेकंडों में भागा, मिनटों में भागा। तुम बहुत ही धीरे भागते हो तो बहुत धीरे, जो बहुत ज़्यादा टाइम लोगे, बहुत तेज भागते हो कम से कम टाइम आप लोगे, ठीक है। तो ये 50 मीटर स्पीड टेस्ट डन हो गया हमारा, ठीक है जी। आ गया हमारा पहला टेस्ट, हमने बीएमआई पढ़ा, फिर 50 मीटर। अब दूसरा हो गया 600 मीटर की वॉक या फिर रन, वॉक या फिर रन दोनों है ये, ठीक है जी। तो इसको चेक करा जाता है क्योंकि 600 मीटर इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है जी, भागने के लिए, चलने के लिए। तो इसको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और इंड्योरेंस को चेक करने के लिए होता है। जब भी कार्डियोवास्कुलर आ जाए तो मतलब इंड्योरेंस आ रहा है, मतलब कि आप थकावट आपको नहीं, आपकी सांस नहीं फूल रही, ठीक है। कोई जो ज़्यादा फिजिकली फिट लोग नहीं है, या भाई जो ज़्यादा चलती फिरती नहीं है, नॉर्मली में हर बच्चा जो है, अगर आप प्लेग्राउंड पे एकदम से भागने लगोगे ना, फिर आते हो सांस फूल जाती है आपकी, फिर आप पानी पीते हो बॉटल से, ठीक है। तो जो है जिन लोगों की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जितनी बुरी होती रहेगी ना, उन्हें जरा 3 सेकंड भगा लो, वो कहेंगे हाय भैया आज तो मेरे से कुछ नहीं होने का, पड़ जाएंगे, ठीक है जी। तो यही चीज़ इंड्योरेंस चेक करने के लिए हम ये 600 मीटर की रेस करा सकते हैं बच्चे की। तो इसके लिए क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। किसी भी रेस के लिए आप ये इक्विपमेंट लिख देना, क्या चाहिए होगा, स्टॉप वॉच चाहिए, चेक करना है क्योंकि हमें टाइम वरना जरूरत नहीं है भगाने के लिए, बट स्टॉप वॉच। विसल चाहिए, सीटी बजाएंगे सर जी मैडम जी की भागो, ठीक है। मार्कर, कोन, लाइन, पाउडर, ये सब लिख देना, मेजरिंग टेप और ट्रैक लिख देना। अब यहाँ पे हमें कितना ट्रैक चाहिए होगा, 600 मीटर रन या फिर वॉक है तो हमें चाहिए 600 मीटर का ट्रैक, फ्लैट एंड इवन सर्फेस। तो यहाँ पे लिखना गाइस 600 मीटर का ट्रैक, ये मिस्टेक हो गई है मेरे से, ठीक है जी। तो 600 मीटर का ट्रैक चाहिए ना हमारे को। चलो अब स्टेप्स क्या होंगे, पार्टिसिपेंट रन 600 मीटर्स एज देयर फास्टेस्ट पेस, यानी कि फास्टेस्ट पेस पे बच्चों को कहा था जितनी तेज दौड़ सकते हो दौड़ो। स्टार्ट ऑन द सिग्नल रेडी स्टार्ट, स्टार्ट करते हो रेडी स्टार्ट के सिग्नल पे। वॉकिंग इज अलाउड, अब इसमें ना वॉकिंग भी अलाउड है कि बच्चा जब थक जाए तो चल सकता है, बट गोल ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने इसको कंप्लीट करो। टाइम इज रिकॉर्डेड, कितने समय में बच्चा फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा, और जो है इसी से हमारा रिजल्ट आएगा कि उसकी कितनी स्पीड है, और सॉरी इंड्योरेंस कितना है। इसमें स्पीड नहीं देखनी है कि कितनी तेज चल रहा है, वो नहीं, इंड्योरेंस उसमें चेक करना है हमारे को, ठीक है जी। अब आता है हमारा अगला टेस्ट, ठीक है। बोर मत होना बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सारे टेस्ट के ऊपर अलग अलग इनकी फोटो ही आ जाएगी और आपसे पूछ लेंगे कौन सा टेस्ट है बता दो जी, ठीक है। तुम जो है इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो। तीसरा आता है हमारा, फोर्थ हो गया, ये बीएमआई भी पढ़ा है हमने। सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, तो नाम से समझ में आ रहा है क्या चेक करेगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेगा। एंड किसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेगा, ये हमारे लोअर बैक की और हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेगा, यानी कि जो हमारी लोअर बैक है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है चेक करने वाला है। इक्विपमेंट क्या चाहिए हमारे को, सिट एंड रीच बॉक्स। इसके लिए ना गाइज हमारे को ना एक ऐसा सा ये वाला बॉक्स चाहिए, इसे हम कहते हैं सिट एंड रीच बॉक्स, ठीक है जी। ये जो फोटोज है ना, ये असली में जो कंडक्ट कराए गए हैं स्कूलों में ले जाके, जो ये वाले टेस्ट है उन्हीं की है। हमारे जो है नेट पे एक वेबसाइट है, वहाँ पे पूरा गिवन है ये सब टेस्ट, ये खेलो इंडिया की, ठीक है। तो ये देखो ये बॉक्स हो गया। अब इसमें आपको ज़मीन पे बैठ जाना है, पैरों को जो ये बॉक्स से ऐसे जोड़ लेना है, और उसके बाद टीचर के कहने पे बच्चे को ऐसे अपने जो है आगे रखने हैं हाथ इसकी इस पे, ठीक है। जो ये हमारा सिट एंड रीच बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है बच्चा कितने समय तक जो है, कितना बच्चा फ्लेक्सिबल है, कहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये चेक करा जाता है। अब इसके स्टेप्स पढ़ो। तो सिट ऑन द फ्लोर विद योर लेग स्ट्रेट एंड शूज ऑफ, जूते उतार देने हैं। प्लेस योर फीट फ्लैट अगेंस्ट द सिट एंड रीच बॉक्स, देखो फ्लैट उसने सिट एंड रीच बॉक्स पे रख लिए ना अपने पैर, बिल्कुल। कीप योर नी स्ट्रेट एंड प्रेस फ्लैट ऑन द फ्लोर, घुट्टे मोड़ने नहीं है, फ्लैट होनी चाहिए फ्लोर पे। रीच फॉरवर्ड विद बोथ हैंड्स एज फार एज यू कैन, जितना आप खुद को जो है बेंड करके पहुंच सकते हो उस डब्बे तक उतना आपको पहुंचना है। होल्ड द पोजीशन फॉर 1 to 2 सेकेंड, देन द टेस्टर विल मेजर हाउ फार यू हैव रीच्ड। तो देखो ये जो है ना, ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे एक मेजर है, ठीक है। यहाँ पे आपने किसी बच्चे का हाथ यहाँ तक पहुंचेगा, किसी का यहाँ पहुंचेगा, किसी का यहाँ पहुंचेगा, जो जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इस एरिया को मेजर करा जाएगा, डिस्टेंस को, सॉरी, कि बच्चा ने कितना ज्यादा वो फ्लेक्सिबल होकर उसने कितना जो है कवर करा है एरिया। तो द डिस्टेंस रीच इज रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। तो सेंटीमीटर कितनी जगह, इतनी सी जगह है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब आता है गाइस हमारा अगला टेस्ट, वेट अ सेकंड, ये हो गया सिट एंड रीच, ठीक है। इसके बाद अब देखेंगे हम स्ट्रेंथ टेस्ट, ताकत जांचने के लिए जो टेस्ट हो रहा है हमारा। तो स्ट्रेंथ टेस्ट में पहले आता है हमारा पार्शियल एब्डोमेनियल कर्ल अप, ठीक है। पार्शियल एब्डोमेनियल कर्ल अप, ये टेस्ट कुछ ऐसा टेस्ट है, ठीक है। इसमें हमारे को एक मैट चाहिए जो होती है
उस फ्लोर पे बिछाने के लिए स्टॉप वॉच ऑब्वियसली चाहिए होगी, और बच्चों को कहना है आपको इस पोजीशन में बैठना है एंड कर्ल अप्स करने हैं। तो वो कैसे होगा अब इसका, तो चलो हम देख लेते हैं प्रोसीजर क्या होगा। तो टू टेस्ट द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ एब्डोमिनियल मसल, अब आप नाम से समझ लेना पार्शियल एब्डोमिनियल कर्ल अप है, तो स्ट्रेंथ किसकी चेक होगी, हमारे एब्डोमेन रीजन की, ठीक है जी। अब इक्विपमेंट क्या चाहिए, इसके फ्लैट कुशन्ड सरफेस चाहिए, कुशन्ड सरफेस हो हल्का सा वो गद्देदार, ठीक है। 2 स्ट्राइप्स ऑफ 6 इंचेस अपार्ट, और उस कुशन्ड सरफेस के ऊपर 2 स्ट्राइप्स डली होनी चाहिए ऐसे 6 इंचेस दूर जो है एक दूसरे से। स्टॉप वॉच चाहिए, रिकॉर्डिंग शीट चाहिए और पेन चाहिए। अब स्टेप 1 क्या है, लाई ऑन योर बैक विद योर नीज बेंट एंड हैंड एट योर साइड, तो अपने जो है कमर के बल ऐसे बच्चे की तरह लेट जाना है, नीज आपको ऐसे बेंट रखनी है और अपने हाथ जो है वो अपनी साइड में ऐसे रख लेने हैं। लिफ्ट योर अपर बॉडी अप स्मूथली कीपिंग योर आर्म इन प्लेस अंटिल योर शोल्डर्स आर अबाउट 6 इंचेस ऑफ द ग्राउंड, तो आप देख सकते हो लिफ्ट करना है अपनी बॉडी को जो है जितना आप 6 इंचेस अबव द ग्राउंड पहुंच जाओ, बट उसके अंदर आपको अपने हाथ नहीं उठा देने हैं जमीन के ऊपर से, हाथ जमीन पे टच रहने चाहिए, ठीक है जी। लोअर योर बॉडी बैक डाउन अल्टिल योर शोल्डर ब्लेड्स टच द फ्लोर, फिर आपको यूं पीछे होना है, तो बेसिकली आपको कर्ल अप्स करने हैं, बट हैंड ऐसे रहने चाहिए और घुटने की पोजीशन भी यही रहनी चाहिए। काउंट हाउ मेनी कर्ल अप्स यू कैन डू इन 30 सेकेंड्स, अब बच्चे ने 30 सेकेंड्स में कितनी कर्ल अप्स करे दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। समझ आ गया पार्शियल एब्डोमिनियल कर्ल अप। अब नेक्स्ट होता है पुशअप्स। पुशअप्स का क्या है, पुशअप्स मारने सिंपल प्रोसीजर क्या है इसके अंदर पर चलो देख लेते हैं हम। गर्ल्स के लिए इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुशअप कर रहा है और रिकॉर्ड करा जाएगा ये कितने पुशअप्स करेगा बच्चा। तो पुशअप्स फॉर बॉयज पहले हम देखते हैं, टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, तो पुशअप किस लिए चेक हो रहा है, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बॉडी की, ठीक है। फ्लैट सरफेस चाहिए, जिप मैट चाहिए हमारे को। फॉर बॉयज हमें क्या करना है, स्टार्ट बाय लाइंग फेस डाउन विद योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड, तो आपको पूरा लेट जाना है हैंड्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी, समझ गए आप। कीप योर बॉडी स्ट्रेट विद आर्म्स shoulder width apart, ठीक है। now lower your body down until your elbows bend to 90 degrees, push your body back up to starting position, keep repeating until you can no longer do it to reach the target number, ठीक है जी। तो जितना बच्चा पुशअप्स मार सकता है हम उतना जो है चेक करेंगे, ठीक है जी। अब गर्ल के लिए डू द सेम थिंग बट विद योर नीज ऑन द ग्राउंड, तो जो गर्ल्स का पुशअप है मैं एक फोटो लगा दूंगी अगर मुझे मिलती है तो जैसे बॉयज के पुशअप में बच्चे के जो नीज है वो ग्राउंड पे नहीं है, गर्ल्स के पुशअप कहें कि जो उनके नीज है वो ग्राउंड पे रखेंगी एंड देन दे विल डू द पुशअप्स। लगा दूंगी मैं फोटो ढूंढ के ध्यान से, ठीक है जी, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड काउंट करने हमें कितने पुशअप बच्चा कर सकता है करेक्टली, ठीक है जी। चलो अगला आता है, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया हमारे टेस्ट। अब अगला आया मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ओके गाइस, अब यही बच्चों की, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम बच्चों की जो टेस्ट है, काफी सारे हम पढ़ चुके हैं। अगला टेस्ट आता है बच्चे की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस यानी एंड्योरेंस चेक करने का, समझ लो आप कि जो है हार्ट और लंग कितनी फिट है बच्चा की। इस स्टेप का नाम है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो इसका पर्पस क्या है, हाउ फिट योर हार्ट एंड लंग्स आर, आप बच्चे का जो हार्ट एंड लंग है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कितना मजबूत है वो देखने के लिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 20 इंच का एक बेंच चाहिए, एक ब्लॉक चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए एंड मेट्रोनोम चाहिए। अब करते कैसे हैं ये टेस्ट, आप ये देख सकते हो, ये है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो ये आप देख सकते हो एक बेंच सा है, समझ जाओ बच्चे को इस पे स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है, स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है। तो इसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं। When the command go is given, जैसे ही टीचर कहेगा go, stepping up and down on the bench at 30 steps per minute for 5 minutes, यानी कि बच्चे को 30 स्टेप मारने हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है जी। और ऐसा करना है 5 मिनटों तक, यानी कि हर मिनट में उसको हर 5 मिनट में से हर मिनट उसे 30 बार इस सीढ़ी पे चढ़ना है और उतरना है, चढ़ना है और उतरना है। ऑन द फर्स्ट अप साउंड जो है मेट्रोनोम बीट होता है, पुट 1 फुट ऑन द बेंच, ऑन द सेकेंड अप साउंड प्लेस बोथ फीट ऑन द बेंच, ठीक है। तो फर्स्ट पे जब वो क्लिक करेंगे तो पहला वाला फुट रखना है, फिर दूसरा वाला फुट रखना है। कीप स्टेपिंग फॉर 5 मिनट्स, फिर बार बार आपको उतरना है, फिर दोबारा चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर दोबारा चढ़ना है, ये 5 मिनट तक करना है आपको। आफ्टर द टेस्ट सिट डाउन एंड हैव योर पल्स रेट, उसके बाद आपको बैठ जाना है और फिर अपनी पल्स रेट जो है उसे चेक करवाना है टीचर से, ठीक है जी। 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर फिनिशिंग हम ये चेक करते हैं। अब इसकी स्कोरिंग क्या होती है, अब स्कोर चेक करा जाएगा बच्चे का जो है बहुत ही एक बढ़िया सा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो ये आपको ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में भी आप पढ़ोगे कि जब कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को हमें बढ़ाना होता है ना, तो ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है जिससे एंड्योरेंस बिल्ड हो। तो हार्ट बीट को बहुत ध्यान में रखा जाता है कि हार्ट बीट अगर बहुत तेज़ हो रही है तो ऑब्वियसली बॉडी परेशान होगी, तो उसको स्टेबल करने के लिए फिर एक्सरसाइजेज होती है। तो यहाँ पे हम हार्ट बीट चेक करें, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का फॉर्मूला है। चाहे ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट समझाने को आए ना तुम्हारे को, इसका ये फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है जी।
तो ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकेंड्स इंटू 100 हमें कर देना है, ठीक है जी। तो 5 मिनट्स तक करी थी बच्चे ने एक्सरसाइज, तो उसको हमें जो है कब तक कर देना, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके इंटू 100 हम कर देंगे, और उसको हम डिवाइड करेंगे 5.5 इंटू पल्स काउंट ऑफ 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज। तो बच्चे की जो पल्स काउंट चेक करी है ना, जितनी पल्स काउंट है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, और इससे हमारा फिटनेस इंडेक्स स्कोर निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। अगर अप टू 49 आता है मतलब पुअर है, बच्चे का कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अच्छा नहीं है। अगर 50 to 80 आता है तो एवरेज है, और 81 और अबव आता है तो गुड है। तो ये वाला जो फॉर्मूला एक बार लिख दो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है जी। उससे पहले बच्चे को जो है ये वाला हमने वो कराया, जो है एक्सरसाइज करवाई है, मतलब बेसिकली एक्सपेरिमेंट करा है, ये वाला टेस्ट करा है, और उसके बाद पल्स रेट चेक करी, फिर ये फॉर्मूला लगा के पता लगाया हमने कि उनकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कैसी है, समझ गए। अब आते हैं हम अगले टेस्ट पे अपने, कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है जी। इसको BMR भी हम कह देते हैं। अब ये हमारा नया टेस्ट शुरू हो चुका है, वो टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो बच्चों की फिटनेस के चेक करने के थे। अब ये वाला जो गाइस हमारा टेस्ट है, इसका पर्पस क्या है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड टू मेंटेन बेसिक फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड डाइजेशन व्हाइल एट रेस्ट। इसमें हम ये चेक करते हैं कि एक बच्चा जो है उसको, अगर वो बच्चा नहीं मतलब कोई भी इंसान, हम लोग जो है जब हम रेस्ट में, कि भाग दौड़ नहीं है, नॉर्मल जीवन जी रहे हैं अपना, ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, डाइजेशन, रेस्ट पे जब है हमारी बॉडी, ठीक है, बैडमिंटन नहीं खेल रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, जब हम रेस्ट पे हैं तो हमें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है पर डे, ठीक है। तो इसके लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए, स्टेडियोमीटर चाहिए, हाइट नापने वाला जो ये होता है, ये दीदी नाप रही है जिससे इस बच्चे की हाइट, मैम सॉरी। फिर एक वेइंग मशीन चाहिए, एक पेन चाहिए, एक पेपर चाहिए। अब स्टेप्स क्या है इसके, पहले आप हाइट को मेजर कर लो, ठीक है, फिर आप मेजर कर लो वेट को, और फिर जो है फॉलोइंग मेथड को यूज़ करके हम BMR निकाल लेंगे। जैसे BMI निकालते हैं ना, बट BMI का तो फॉर्मूला बहुत ही हमारा सिंपल सा है, BMR का थोड़ा अलग है, ठीक है जी। तो मेल्स के लिए BMR निकालने का फॉर्मूला है 10 इंटू वेट करना है, वेट kg में ले रखा है, प्लस कर देना है 6.25 इंटू हाइट जो सेंटीमीटर में होगी, और फिर माइनस कर देना है 5 इंटू देयर एज, प्लस कर देंगे हम 5, ठीक है। तो भाई आपको ऐसे करोगे तो जो आंसर निकलेगा वो आपका BMR है, ठीक है जी। फिर गर्ल्स के लिए आपको क्या करना है, फीमेल्स के लिए BMR में 10 इंटू वेट कर देना है, वेट होना चाहिए kg में, प्लस करेंगे 6.25 इंटू हाइट जो होगी सेंटीमीटर में, फिर माइनस कर देंगे 5 इंटू एज, ठीक है जी। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे 161। ये देखो इनके यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ तक का टेस्ट बिल्कुल, ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम चल रहा है, तो तुम्हें 2 बार लर्न नहीं करना, यहाँ तक का सेम है। एंड में इसमें +5 है, इसमें -161 है। अब ऐसा क्यों है, तो वो फॉर्मूला निकला है ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला। अब इसका रिजल्ट से हम अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट इन कैलोरीज पर डे, हमें जो हमारा आंसर आएगा ना, मतलब इतनी कैलोरीज हमें डेली चाहिए अपनी बॉडी की बढ़िया फंक्शनिंग के लिए एट रेस्ट, ठीक है जी, समझ गए, कंप्लीट हो गया ये। अब आता है हमारे अगले टेस्ट। अब ये बूढ़े बूढ़े अंकल आंटी जो होते हैं ना, जिनको बड़े क्यूट से होते हैं, बट ये धीरे धीरे जैसे जैसे बूढ़े होते रहते हैं लोग गाइस, तो बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एजिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो हम इनको पता लगा सकते हैं और उनकी वो चीज़ों को फिट कर सकते हैं, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे बॉडी का बैलेंस बिगड़े, चाहे स्ट्रेंथ कम हो, सब कुछ हम अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करा के ठीक कर सकते हैं। तो इन्हें पता करने के लिए कि क्या कमी है एक बूढ़े इंसान के शरीर के अंदर, हमारे पास रिकली एंड जोनस का सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बूढ़े लोगों का फिटनेस जानने के लिए किसने बनाए थे टेस्ट, रिकली एंड जोनस, ठीक है, निक जोनस नहीं, रिकली एंड जोनस, ठीक है जी। तो द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट या फिर आपको SPT बुढ़े लोगों की फिटनेस चेक करने में हमें हेल्प करता है। ये उनकी वीकनेस पता लगाएगा और जो एबिलिटी है उनके अंदर कि भैया ये बूढ़े अंकल ये बढ़िया काम कर सकते हैं, ये आंटी तो अभी भी भाग लेती है इतनी बूढ़े होने के बाद, तो ये सब हम पता कर सकते हैं। ये बहुत ईजी और इकोनॉमिकल है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा इनको टेस्ट करने में। तुम अपने दादा दादी का भी चेक कर सकते हो, बट डोंट डू दीज स्टफ्स एट होम, ठीक है। तो ये सब नहीं करना होता है, ये जितने भी काम होते हैं ये एक प्रॉपर जो है ना एक इंसान ट्रेनर जो होते हैं, जो इनको एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों के साथ में रहकर हम करते हैं, ठीक है जी। चलो अब पहला टेस्ट इसमें जो आता है वो है हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। अब गाइज ये शायद प्रोसीजर कुछ ना पूछे जाए, ये फोटो आ जाए और कहे पहचानो भाई कौन सा टेस्ट है MCQ के अंदर, तो ये है चेयर स्टैंड टेस्ट। अब ये मत सोचना दीदी चेयर लिखी है तो हम चेयर स्टैंड कर देंगे, बाकियों पे भी बैठना है भाई, सब चेयर के ऊपर, बता देती मैं तुम्हें, इतना सिंपल ट्रिक होती तो चेयर स्टैंड टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका पर्पस होता है मेजर करना लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ, यानी कि लोअर बॉडी यानी कि जो हमारी लोअर बॉडी, ये पर्टिकुलर बॉडी जो है इसकी स्ट्रेंथ को चेक करना, ठीक है जी। जो बूढ़ा होते होते हमारी कम होती रहती है। अभी भैया 10 मिनट बैठ जाते तो कुर्सी से उठने में लगता है ना, अरे यार बहुत देर बैठ गए, उठ खड़ा नहीं हुआ जरा, यस ये बात जो है इसको चेक करना होता है हमारे को। तो इसका हमारे को मेजर क्या है, टू मेजर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ
इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक स्ट्रेट बैक वाली चेयर चाहिए जिसके आर्म्स ना हो, हाथ ना हो जिस कुर्सी के, और एक स्टॉप वॉच आपको चाहिए। नाउ अंकल आंटी को क्या कहना है, आपको क्या करना है, सिट ऑन द चेयर विद योर बैक स्ट्रेट। अपना चेयर पे बैठ जाओ, कमर सीधी रखो बिल्कुल, आर्म्स क्रॉस्ड, और आर्म्स ऐसे रख लो, एंड फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, और जो है ना जमीन पे बिल्कुल चिपका लो पैरों को। जैसे ही हम गो बोलेंगे, ठीक है, स्टैंड अप फुली, आपको खड़े हो जाना है चेयर से, देन आपको बैठ जाना है। दिस काउंट एज वन स्टैंड, ये एक स्टैंड होगा कि खड़े हुए और फिर चेयर पे दोबारा बैठ गए, ये वन स्टैंड होगा। फिर कीप डूइंग दिस एज मेनी टाइम एज पॉसिबल इन 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकंड में आप जितनी बार उठ बैठ सकते हो, आप बैठो उठो, आप बैठो उठो, और ये हम चेक करेंगे, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्टैंड इज काउंटेड। इफ यू आर हाफ वे थ्रू अ स्टैंड व्हेन टाइम्स रन्स आउट, इट काउंट्स एज अ फुल स्टैंड। यानी कि ऐसा 30 सेकंड खत्म हो गए, बट वो जो है हमारा वो कब होगा कि आप उठे और वापस बैठ गए हो, तब हम 1 काउंट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो कि वो भी उठे बैठे नहीं हो, तो फिर भी हम उसको 1 काउंट करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट। अब आता है दूसरा हमारा आर्म कर्ल अप स्ट्रेंथ फॉर अपर बॉडी। अब अपर बॉडी जांचने के लिए ये स्ट्रेंथ टेस्ट है हमारा। तो इसमें भी स्ट्रेट बैक चाहिए, डंबल चाहिए 8 LBS का मेन के लिए और 5 LBS का वुमेन के लिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए। चेयर के ऊपर बैठना है, बैक स्ट्रेट के साथ में फीट फ्लैट रखने हैं, डंबल को होल्ड कर लिया डोमिनेंट हैंड के अंदर, कमांड ऑफ गो पे कर्ल अप करनी है। 30 सेकंड के अंदर जितनी बार वो डंबल को ऐसे कर्ल अप कर सकते हैं उतनी बार करने को की है, ठीक है। काउंट हाउ मेनी कर्ल अप्स यू कंप्लीटेड करेक्टली इन 30 सेकंड्स, ठीक है। तो ये याद रख लो, ये है आर्म कर्ल अप मेथड जिसमें डंबल पकड़ा हुआ है हमने हाथ में, ठीक है। नाउ आता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। चेयर सिट एंड रीच, बच्चों का पढ़ा था ना हमने, सिट एंड रीच डिब्बा रखा था फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए, वैसा सही टाइप का है ये, बट इस पर चेयर पे बैठना है। ये किस लिए, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए। इसमें हमें एक स्ट्रेट चाहिए, बैक चेयर चाहिए हमें, हर एक में ये चाहिए। एक 18 इंच का स्केल चाहिए हमारे को। अब अंकल आंटी को कहना है कि आप चेयर पे बैठ जाओ विद 1 फ्लैट फुट ऑन द फ्लोर एंड द अदर लेग स्ट्रेट आउट इन फ्रंट ऑफ यू। यानी कि एक पैर तो फ्लोर पे रख देना और दूसरे पैर को अपने सामने, बिल्कुल ऐसे जिन अंकल ने कर रखा है ना यूं एड़ी के हाथ पे, बिल्कुल ऐसे, मतलब एड़ी पे ऐसे करके रख रखा है ना, एंकल पे ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे रखना है। रीच फॉरवर्ड एंड ट्राई टू टच योर टो विद योर हैंड्स। फिर चेयर पे बैठे बैठे नीचे झुकने और अपने जो है पैरों की उंगलियों को टच करना है। होल्ड द पोजीशन फॉर 2 सेकेंड। अब आप जैसे ही उसे होल्ड कर लोगे और आपको 2 सेकेंड तक रुकना है। फिर हमारा काम आएगा मेजर हाउ फार योर फिंगर्स रीच टूवर्ड्स योर टो, ठीक है। आपको चेक करना है कि टो के कितने पास तक उंगलियां अंकल आंटी की पहुंची हैं। इफ यू टच और गो पास द टो, अगर टोस से भी आगे उंगली पहुंच गई है, मार्क विद अ प्लस, यानी कि टोस तक उंगली पहुंच गई है, उससे आगे निकल गई तो प्लस, अगर नहीं हो रहा है तो माइनस। रिकॉर्ड द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट हाफ। अगला टेस्ट आता है बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। ये टेस्ट में क्या करना होता है, इसकी फोटो देख के समझ जाना। अगर ऐसे हाथ पीछे से जोड़ते हुए दिखे आपको कोई फोटो, मतलब ये बैक स्क्रैच टेस्ट है। अब ये अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, इसके लिए भी 18 इंच का रूलर हमें चाहिए। स्टैंड एंड प्लेस वन हैंड ओवर योर शोल्डर एंड द अदर बिहाइंड योर बैक, यानी कि एक अपने शोल्डर के ऊपर रखना है, दूसरा बिहाइंड योर बैक रखना है। नाउ ट्राई टू टच और ओवरलैप योर फिंगर बिहाइंड योर बैक। अब अपने दोनों हैंड्स की फिंगर्स को ज्वाइन करने का या टच करने का कोशिश करना है आपको, ठीक है जी। अब डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन द योर फिंगर टिप्स अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहा है कोई, तो उसका डिस्टेंस ज्वाइन का जितना है बीच में वो चेक करना है। जैसे ये आंटी कोशिश करके भी ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं आराम से, तो इसका डिस्टेंस हमें चेक करना है। इफ दे टच द स्कोर इज 0, अगर टच हो गया तो स्कोर इज 0। इफ दे डोंट टच द स्कोर इज नेगेटिव एंड इफ दे ओवरलैप मेजर हाउ मच दे ओवरलैप एंड फिर आएगा पॉजिटिव स्कोर। यानी कि अगर टच कर लिया तो 0 है, नहीं टच करा तो नेगेटिव में है। अगर टच करके ओवरलैप भी हो गया एक दूसरे के साथ में, जैसे इस तरह मैं कर रही हूँ, तो वो फिर पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ गया, ये हो गया बैक स्क्रैच टेस्ट। अब एक टेस्ट और है हमारा 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी, ठीक है। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, इसका थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो इसमें फिजिकल मोबिलिटी यानी कि चढ़ने फिरना, कितने अच्छे से आप चल फिर पा रहे हो ये चेक करते हैं, इंक्लूडिंग पावर, स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस। इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट बैक की चेयर चाहिए, एक कोन चाहिए जो यहाँ रखी हुई है जैसे, एक स्टॉप वॉच चाहिए। नाउ सिट ऑन द चेयर विद बोथ फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, पे चेयर पर आराम से बैठ जाना, पैर रखने जमीन पे। व्हेन द कमांड गो, जैसे हम कमांड बोलेंगे, बुढ़े अंकल या बुढ़े आंटी क्या करेंगे, वो चेयर से खड़े होकर जितना जल्दी चल सके चल सकते हैं, बट भागना नहीं है। टू द कोन प्लेस्ड 8 फीट अवे, उनसे 8 फीट की दूरी पे कोन रखिए, उसकी तरफ को चलना है। वॉक अराउंड द कोर एंड रिटर्न द चेयर, अब इससे ऐसे चलते हुए आना है, कोन के घूम जाना है कोन से और वापस जाके चेयर पे बैठ जाना है, ठीक है जी।
नाउ यू गेट 2 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट मिलेंगे उनके, एंड द बेस्ट टाइम इज रिकॉर्डेड। जो बेस्ट टाइम है उनका, भागना नहीं था, चलना था, तो जितनी तेज स्पीड में वो चल सकते हैं 2 बार देंगे, जिनका ज़्यादा स्कोर था वो हम रख लेंगे, ठीक है जी। द फास्टेस्ट टाइम फ्रॉम गो टू द सिटिंग बैक इन द चेयर इज योर स्कोर। अब आता है नेक्स्ट हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। ये भी बूढ़े लोगों का ही है, ठीक है। तो एरोबिक एंड्योरेंस चेक करने के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट है ये। तो इसके लिए हमें क्या ये चेक करना है, एरोबिक एंड्योरेंस कैसा है। इसमें हमें 20 यार्ड का वॉकिंग एरिया चाहिए, यानी कि अगर वॉकिंग एरिया तो 20 यार्ड का हो, विद पैरेलल लाइंस एंड स्टॉप वॉच एंड कोन। तो ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल चल रहा है, ठीक है, पैरेलल लाइंस लगा दी उसके ऊपर, ठीक है, और एक स्टॉप वॉच और एक कोन चाहिए। नाउ एक हम स्टार्टिंग पोजीशन बना देंगे, उन्हें कहेंगे आप वहां से स्टार्ट करो, स्टार्ट वॉकिंग ऑन द कमांड ऑफ गो, walk as far as you can within the 20 yards area for 6 minutes but do not run। यानी कि ये यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ये देखो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ये यहाँ से चलना शुरू करा, ठीक है, ऐसे 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 शुरू कर दिया, जितना वो घूम सकते हैं, ठीक है, उतना वो 20 यार्ड्स वाले जो है एरिया के अंदर जितना घूम सकते हैं 6 मिनट में, जितना एरिया कवर कर पाएंगे वो, उसको हम गाइज रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है जी। और मैक्सिमम डिस्टेंस यू कवर्ड इन 6 मिनट इज रिकॉर्डेड एट योर स्कोर। तो जितना वो चल पाएंगे ना इस वाले यार्ड के अंदर जो हमने पूरा पर्टिकुलर है, उसका स्कोर हम मेंशन कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। अब गाइस ये भी खत्म हो गया हमारा रिकली जोरस टेस्ट, सारे कंप्लीट हो गए जो आपके साल के सिलेबस के है। अब एक नया टेस्ट है आपके सिलेबस में, अब की बार ऐड हुआ, पिछले साल तो मेरे ख्याल से नहीं था ये, जॉनसन मैथनी टेस्ट फॉर मोटर एजुकेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या टेस्ट है भाई, पढ़ लेते हैं। तो जॉनसन मैथनी टेस्ट बैटरी इज अ रिवाइज वर्जन ऑफ जॉनसन्स एजुकेबिलिटी टेस्ट। वाला जो टेस्ट है इसका पर्पस क्या होता है गाइस, देखो इसका पर्पस होता है मेजर करना न्यूरो मस्कुलर स्केल कैपेसिटी थ्रू 10 टाइम्स। आपको 10 टाइप की चीज़ें करने की कमांड दी जाएगी कि आपको 10 स्टंट परफॉर्म करने हैं, ठीक है, एंड जो है उसका चेक करा जाएगा, उससे आपका न्यूरो मस्कुलर स्केल, ठीक है। इन 1938 मैथनी रिवाइज द टेस्ट एंड रिमूव्ड 6 आइटम्स। अब 10 थी तो उन्होंने आए वो और उन्होंने 6 हटा दी, और पढ़िए हमारे सिलेबस में हमें कम पढ़नी होगी, तो 6 हट गई तो कितनी बची, 4 बची। तो अब इस टेस्ट के अंदर जॉनसन मैथनी टेस्ट बैटरी के अंदर कितने टेस्ट हैं हमारे पास में, इसमें हमारे पास में एक ही टेस्ट के अंदर हमें 4 स्टंट परफॉर्म करने होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, इसका नाम है जॉनसन मैथनी टेस्ट बैटरी, ठीक है। अब ये जो है रिवाइज वर्जन है जॉनसन एजुकेबिलिटी टेस्ट का, ठीक है जी। तो ये मैथनी जी आए और इन्होंने जॉनसन जी वाले के टेस्ट को थोड़ा डिफरेंट कर दिया और अपने टेस्ट का नाम फिर ये वाला रख दिया, ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्या करना होता है इस टेस्ट में। तो मेजर करनी है न्यूरोमस्कुलर स्केल कैपेसिटी थ्रू 4 मोटर स्टंट्स, 4 मोटर स्टंट कराए जाएंगे आपको, और उससे आपकी न्यूरोमस्कुलर स्केल कैपेसिटी देखी जाएगी। क्या इक्विपमेंट चाहिए, एक मैट चाहिए 15 फीट लॉन्ग एंड 2 फीट वाइड का, डिवाइडेड इनटू 10 सेक्शंस ऑफ 18 इंचेस ईच। और फिर स्टंट करना फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न्स, जंपिंग फुल टर्न्स, ये स्टंट्स आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो अगर मुझे पिक मिली तो मैं उसकी लगा दूंगी जो मैट है, यानी कि एक तरीके से आप देखो ये मैट होगी, ऐसी लंबी सी ऐसी मैट लगानी है, और उसको ना ऐसे 10 ये ऐसे सेक्शंस में 18 इंचेस के ना यूँ डिवाइड कर देना है कि एक के अंदर आप फ्रंट रोल करा पहले, फिर आपने बैक रोल करा, फिर आपने जंपिंग हाफ टर्न करा, फिर हम जंपिंग फुल टर्न करा, ऐसे ऐसे इस मैट पे आपको ये सब परफॉर्म करना है। मैं एक बार फोटो लगा दूंगी फिर आपको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हमारा फ्रंट रोल परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म 2 फ्रंट रोल विदाउट क्रॉसिंग द बाउंड्री, यानी कि उस 18 इंच के जो हमने डिवाइड करा है ना एरिया आपका, उसी के अंदर आपको वो वाला वो करना है फ्रंट रोल परफॉर्म। ईच रोल इज वर्थ 5 पॉइंट्स, रिडक्शन अप्लाई फॉर एरर्स। अब हर स्टंट आपने अगर बढ़िया से कर लिया तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर उस पर कोई गड़बड़ है तो आपके पॉइंट कटेंगे। अब ये इतने एरिया के अंदर ही तुम कहोगे दीदी एक तो फ्रंट रोल करे ऊपर से एरिया लगा दिया, तो वो इसलिए है क्योंकि इसमें आपका न्यूरोमस्कुलर चेक करी जा रही है कि आपका दिमाग भी लग रहा है कि तुम्हें दिमाग सिग्नल देना है, दिमाग तुम्हारा सिग्नल देगा तुम्हें कि तुम्हें इतने एरिया के अंदर ही इस स्टंट को परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर आता है बैक रोल, तो आप परफॉर्म 2 बैक रोल इन द मार्क्ड एरिया सिमिलर टू द फ्रंट रोल, स्क्रोलिंग सेम रहेगी उसकी, ठीक है। अच्छा सही करा तो 5, नहीं करा तो 0 मिलेंगे, और अगर एरर्स है तो मार्क्स कट होंगे। फिर जंपिंग हाफ टर्न करनी है, जंप ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम लाइन टू लाइन विद हाफ टर्न्स एमिंग फॉर एक्यूरेसी, ठीक है। और परफेक्ट परफॉर्मेंस अर्न 10 पॉइंट्स। अब अगर ये अच्छे से करोगे तो 10 पॉइंट आपको मिलेंगे। देन आता है जंपिंग फुल टर्न्स, ठीक है। परफॉर्म फुल बॉडी टर्न्स वाइल जंपिंग अक्रॉस सेक्शन ऑफ द मैट कीपिंग बैलेंस, परफॉर्म
मीन्स अगर अच्छे से करोगे तो 10 पॉइंट मिलेंगे। नॉट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जितने आपको मिलते हैं उसे हम लिख लेंगे। एंड जो है डिडक्शन अप्लाई होता है अगर आप कुछ गलत करोगे, पार्क्स मिलेंगे अगर आप एक चीज़ सही करोगे। तो ये आपको समझ में आ गया, ये प्रोसीजर लिख देना, ये स्कोरिंग लिख देना। एंड जो मैट की फोटो में लगाऊंगी वाली मैट की फोटो डायग्राम में बना देना। ये आपका कंप्लीट हो गया है हमारा लास्ट वाला टेस्ट भी, जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजू के। इसी के साथ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट वाला चैप्टर हो गया है खल्लास। ठीक है जी, तो इसके जितना भी मैंने ये इतना इजी सा सारे टेस्ट का प्रोसीजर बनाया है जितना मेरे से हो सकता था, उनको जैसे आपको लर्न करने में बहुत आसानी हो, आप लर्न कर सकते हो। कहाँ से मिलेंगे ये नोट्स? अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे सारे ही नोट्स अपलोड कर दिया है, बस जाके मुझे फॉलो करो एंड यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरी नोट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गो एंड चेक ऑल द लिंक्स, ठीक है। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।